मछली का सालन कैसा बना है? बहुत टेस्टी है लक्ष्मी। लक्ष्मी, विजयनगर के श्री राघवैया को जानते हैं ना? वो चेन्नई में एक फैक्ट्री लगा रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ मैनेजर की पोस्ट खाली है। हमारे गांव में वो राजू है ना, उसको वो नौकरी दिलवा दीजिए। डिग्री होने के बावजूद भी वो ऐसे ही बेकार घूमते रहता है। पहले बगल वाले के बारे में सोचो जो बेकार बैठा हुआ है, उसके बाद संसार की बात करना। उसके पास ना तो नौकरी है ना ही मिलने की उम्मीद। अगर मेरे प्लैनेट्स मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या करूं लक्ष्मी? अब मेरे नसीब में ही नहीं है कि मुझे नौकरी मिलेगी, तो मेरी क्या गलती है? हाँ इतना सब कुछ है ना, मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? हाँ इसीलिए मैं सिर्फ रिलैक्स और चिल करता हूँ। हाँ। सही कहा ना नाना जी? पहले इससे कह दो कि ये मुझे नाना कहकर मत बुलाए। मेरे बेटे की जिद की वजह से मैंने एक अनाथ को आश्रय दिया। इसके अलावा इसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इससे कहो कि मैं इसे 1 महीने का समय दे रहा हूँ। इसे कोई नौकरी ढूंढकर इस घर को छोड़कर जाना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो मैं इसे इस घर से निकाल दूंगा। अरे अरे अरे, इस तरह हाथ क्यों धो रहे हो? उनकी बात का इतना बुरा लग गया तुम्हें? मैं सिर्फ पानी पी रहा हूँ, हाथ वाथ नहीं धो रहा। पिताजी को 1 लाख छाछ दे दो, वो थोड़े ठंडे हो जाएंगे। 1 गिलास काफी नहीं होगा मामा, मटका दो मटका। माँ, हाँ तुम्हें पता है मैं मेरे दोस्त प्रकाश की बेटी की शादी में गया था। वहाँ मुझे वो बहुत पसंद आई। अरे अरे मेरे सोना, कितनी अच्छी खबर सुनाई तुमने। बताओ वो लड़की कौन है? मैं भी साथ चलूंगी इसके माता पिता से मिलने। हेलो हेलो हेलो, मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर जलेबी रबड़ी। जलेबी रबड़ी? हाँ जलेबी रबड़ी, उस शादी में जो बनी थी ना, बहुत ही बढ़िया थी। क्या तुम मुझे बना के खिलाओगी? जरूर खिलाऊंगी बेटा, मैं कल बनाऊंगी। अभी जाकर सो जाओ। ठीक है। शादी के बारे में गाना गाते हैं लेकिन शादी नहीं करेंगे। क्या समझ बात में है नहीं आता लक्ष्मी, क्या करूं अपने इसका। आप से बड़बड़ा रही हो? नाना जी ने राहु काल की वजह से किसी को मना किया क्या? ए, इस तरह ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है। जानता है इसके सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी जवान हो चुके हैं, लेकिन यह है कि शादी के बारे में सोचता ही नहीं है। मामा जी ने कभी शादी के लिए मना ही नहीं किया। वो तो आप लोग मामा जी के लेवल की लड़की नहीं ढूंढ पाए तो वो क्या करें? हाँ, तुम्हारे मामा जी तुमसे यही कहते रहते हैं। तुम्हें पता है हम उनके लिए कितने रिश्ते लेकर आए थे? अरे इधर देख, इधर देख, अपने मामा को देख। मेरा प्यारा भांजा। बच्चे के साथ खेलना बंद करो और बताओ कि मेरी पोती पसंद आई या नहीं। क्या आपको पिछवाड़ा धोना आता है? हाँ? इस बच्चे का? दादी माँ, मेरी पोती ये सारे काम क्यों करेगी भला? तो हम खुद ही धो लेंगे। चलते हैं, चलो माँ। आप मुझे बहुत पसंद हैं जी। हमारे विचार भी कितने मेल खाते हैं। मुझे रिश्ता पसंद है। मैं जाकर अपने पापा को बता देती हूँ। ठीक है। अरे कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना? मैं पैंट उतार देता हूँ। हाँ पैंट? हाँ पैंट, देखिए ना अपने पैंट कैसे गीली की है इसने। 1 लाख की साड़ी से तुम इसका मुंह कैसे पोंछ सकते हो? तुम्हारी साड़ी इससे ज्यादा कीमती है माँ। इसके मुंह पे 1 लाख रुपया मार दो। चल भांजे, दूसरी लड़की देख। अगर मैं आपकी पत्नी बन जाऊं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, लेकिन आपकी और मेरी शादी में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है, और वो है आपका भांजा। शहर में एक अच्छा हॉस्टल है जहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। हम हर सप्ताह जाके उससे मिल सकते हैं और छुट्टियों में घर भी ला सकते हैं। आपको ऐसी शानदार आइडिया किसने दी? मैंने दिया दामाद जी। क्या मैं एक लंबी वाली लौकी ले सकता हूँ? क्यों नहीं दामाद जी, लड़की के साथ साथ सब कुछ हमारा है। आपने मेरे पापा को कैसे मारा? मेरी एक बात याद रखना, आपको शादी के लिए लड़की मिल सकती है, लेकिन आपके भांजे के लिए माँ नहीं। भांजे के लिए माँ नहीं। भांजे के लिए माँ नहीं। वो ऐसी पत्नी नहीं चाहता था जो तुम्हारी माँ न बन सके, इसीलिए उसने अपनी मिलिट्री की नौकरी छोड़ दी तुम्हारी देखभाल करने के लिए, जैसे तुम उसकी दुनिया हो। आज के बाद आपकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है मामा जी। मामा जी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनके लिए लड़की देखने राजमुंदरी जा रहे हैं। अबे ठीक है यार, मुझे 3 महीने के अंदर मामा जी को दूल्हे के रूप में देखना है। 3 महीने इंतजार क्यों करना है? दर्जी को बोल दे शाम तक कपड़े मिल जाएंगे। अपने गंदे जोक अपने पास रख। मैरिज ब्यूरोस को इन्फॉर्म कर दिया ना? हाँ मैंने सारे ब्रोकर्स को इन्फॉर्म कर दिया है। सभी हमारा वेट कर रहे हैं बे। फिर ये बेवकूफ किसका कर रहा है? अबे मेरी की बेटी फर्स्ट टाइम गाँव में आ रही है। हरिका आ रही है क्या? अबे तुझे उसका नाम कैसे पता? तू उसको पहले से जानता है क्या? ओह ऐसा है। वो यहाँ क्यों आ रही है? बाप के चुनाव प्रचार के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आ रही है।
के गांव में क्यों आई? शट अप। बॉयफ्रेंड नहीं, एक्स बॉयफ्रेंड। और मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अरे बजा रे। मैडम जी आ गई, मैडम जी आ गई। इसे दे दीजिए सामान। मतलब कि तुम दोनों कॉलेज से एक दूसरे को अभी जानते जानने हो? की जरूरत है। क्या आप फिर से कभी ऐसा करोगे? बोलो। अब इस तरह से कभी भीख मत मांगना। कल से मैं तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म में देखना चाहती हूँ, समझी? अरे नहीं, स्कूल में टीचर मुझे मारती है। मैं तुम्हारी नई टीचर हूँ, मैं नहीं मारती, तुम्हारी फीस भर दूंगी। चुपचाप स्कूल आ जाओ। ओके टीचर। गुड बॉय। ये तो मामा जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ? क्या आपकी शादी हो चुकी है? आमतौर पर पहली मुलाकात में लोग नेम पूछते हैं, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं मैरिड हूँ या नहीं? ठीक है, आपका नाम क्या है? वेनेला। वेनेला जी, आपकी शादी हो गई है? कौन हो तुम? लेडी से कोई ऐसे पूछता है? ठीक है, आपसे पूछता हूँ, इनकी शादी हो गई? पर्सनल डिटेल से क्या लेने देना? अरे आप कौन हैं? मैं इसका फादर हूँ। सुपर, आपका कोई दामाद है? नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। सो नाउ व्हाट? हाँ? अरे अरे, मुझे अपना सामान दीजिए, दीजिए ना प्लीज। आज से आपकी सारी जिम्मेदारी और सारी सामान लेकर जा रहे हो? हुए। मुझे एड्रेस दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। चलिए चलिए, गाड़ी इस तरफ है, आइए ना। हम विदाउट रीजन इसकी गाड़ी में क्यों बैठे? हम खुद कहाँ बैठे हैं बेटी, इसने अंदर ढकेल दिया। वैसे मैडम की लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी क्यों है? इंग्लिश फिल्म की सस्ती हिंदी डबिंग की तरह। मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, इनकी माँ बंगाली है। तो क्या लिव इन में थे? अरे नहीं नहीं, मैंने शादी की थी। भाई ब्रोकर ने एक फोटो भेजी है, उम्र 34 साल, हाइट 5'4" है। अब इस सब की जरूरत नहीं है, उससे क्या डोंट सेंड मोर। अरे भाई एक बार फोटो देख तो ले, फिर सिलेक्ट करना ना। ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, अब बस सेटिंग करनी बाकी है। समझ गया मैं, समझ गया। अरे बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दबा दूंगा। ए रानी रानी रानी। ए, कल से यहाँ केबल कनेक्शन सेट होना चाहिए, पिक्चर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। दूध वाले को बोल दो कल से दूध डालना शुरू करे। सुबह 5 बजे पेपर आना कोई चाहिए। न्यूज़ नहीं होनी चाहिए क्या? उसमें सारे न्यूज होने चाहिए। बेटा, अगर हमें अंदर जाना है तो तुम लोग यहाँ से जाओ। एक्सक्यूज मी टीचर, गालों में पाउडर लगाकर, सिल्क की साड़ी पहनकर, बालों में चमेली का फूल लगाकर मेरे दोस्त के साथ गन्ने के खेत में आओ ना। क्या बोल रहा है तू? क्योंकि मामा जी वहीं पर होंगे, बात बन सकती है। फ्लावर्स लगाने को क्यों कह रहा है ये? नहीं नहीं, बालों में नहीं, बस फूल पकड़ के आना है। आप अभी अभी शिफ्ट हुई है ना, यहाँ पर एक देवी का मंदिर है, उनका दर्शन ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यही कह रहा था ये। हाँ, अब हम चलते हैं। कुछ भी तो देरी क्यों कर रहा है? मामा जी मिलेंगे तो मामला फिट हो जाएगा। बाहर से कोई सावित्री दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से सावित्री हो। सबसे पहले इनका कैरेक्टर मामा जी के साथ सेट होता है या नहीं, ये चेक करना सही होगा। है बाबा, हाँ? सही है। चला जा। मुझे 130 एकड़ जमीन मिली है, मैंने वो आपके नाम ट्रांसफर कर दिया है जीजा जी। ये सब अच्छा है, लेकिन ये क्या है? कागज पर ये खून के धब्बे। कोई भी सोच सकता है कि मैंने उनसे जबरदस्ती छीना है। इलेक्शन भी आ रहे हैं। वैसे बाबू, तुम्हारी बियर फैक्ट्री के लिए परमिशन मिल गई है? क्या बात है? उनको खड़े होकर पाठ पढ़ाने की आदत है। बोलिए। 300 बच्चों की जिंदगी का सवाल है। वो वहीं हॉस्टल में रहते हैं और स्कूल जाते हैं सर। यदि आप वहाँ बियर फैक्ट्री लगाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? आप इस पर पुनर्विचार कीजिए सर। आप ऐसे बच्चों की पढ़ाई को लेकर क्यों रोते रहते हैं? आप अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं? अरे मास्टर को बियर फैक्ट्री में बोतलें गिनने का काम दे दो। हिंदी पढ़ाते हैं लेकिन मैथ्स में अच्छे हैं। इसे अंग्रेजी में बम्पर ऑफर कहा जाता है। हाँ, कितने अच्छे से सब सेटल कर दिया। अरे क्या कर रहे हो भाई? थोड़ी देर में कप टूटने वाले हैं सर जी। कब क्यों टूटेंगे? ये क्या 2 मिनट में सब पता चल जाएगा। पागल है, कह रहा है कब टूटने वाले हैं। मिस्टर मिलिट्री नायडू यहाँ क्यों आए हैं? मास्टर जी की मदद करने के लिए आए होंगे सर। बियर की बोतल की कसम, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी फैक्ट्री वहीं पर बनाऊंगा जीजा जी। फिर से बोल।
बहरा है क्या? कितनी बार बताएं? ये बियर फैक्ट्री बनेगी, तुझे जो करना है कर। मामा जी ने दोहराने के लिए इसलिए कहा था ताकि जो गलत कहा है उसे सुधारने का वक्त मिल जाए। बात दोबारा रिपीट हुई तो इनका हाथ भी होगा। देख क्या रहे हो तुम लोग? रुक जाओ। मिलिट्री नायडू जी, जब मास्टर जी ने अपनी समस्या बताई तो मैंने कहा मैं इसे हल करूंगा। वो हिंदी मास्टर है और मैंने उन्हें अंग्रेजी में बताया, शायद इसीलिए कंफ्यूज हो गए। इसे मिसकम्युनिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। स्कूल वही रहेगा, ये मेरा वादा है। अगर बच्चों के भविष्य के साथ खेलोगे तो तुम्हारा भविष्य खत्म, ये मेरा वादा है। आपने उन्हें छोड़ क्यों दिया? हेलो, हमने उन्हें नहीं, उन्होंने हमें छोड़ दिया। उसके खिलाफ जाना मतलब पूरे 14 गांव के खिलाफ जाना। इसे इलेक्शन के बाद देखेंगे।